अपने गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार, अंदर विद्यमान दिव्य सत्ता पर विश्वास तथा प्रामाणिकता का परिचय देकर मनुष्य इस योग्य बन जाता है कि ईश्वरीय आलोक उसके अंदर प्रवेश कर सके। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। प्रज्ञावतार की प्रेरणा व प्रभाव से युग परिवर्तन के बीजांकुर प्रखर प्राणवान सुसंस्कारी जागृत आत्माओं में सत प्रवृत्तियों के उफन पड़ने व अवरोध बनी दुष्प्रवृत्तियों के समूल नष्ट होने के रूप में फूट रहे हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम प्रज्ञोपनिषद। पुस्तक परिचय। प्रज्ञोपनिषद में युग ऋषि लेखक ने वर्तमान आस्था संकट के निवारण, ऋषि परंपरा की पुनर्स्थापना और सतयुग की वापसी हेतु शाश्वत विचार प्रवाह को सूत्रबद्ध किया है। प्रज्ञोपनिषद में 6 खंड हैं। प्रत्येक खंड के 7 अध्याय हैं। प्रथम खंड में आस्था संकट से निवारण हेतु प्रज्ञावतार की आवश्यकता बताई गई है। भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाने हेतु जागृत आत्माओं का समुच्चय ही प्रज्ञावतार है, जिसका आवाहन किया जा रहा है। जीवन रूपी देवता की साधना आराधना का निर्देश दिया जा रहा है। सत्प्रवृत्ति संवर्धन जैसी संजीविनी विद्या के सूत्र स्पष्ट किए गए हैं। दिव्य सत्ता का सतत संरक्षण प्रज्ञा पुरुषों को मिलेगा, ऐसा आश्वासन। द्वितीय खंड में देव मानवों का सृजन एवं सत्प्रवृत्तियों के स्थापन की विशेष चर्चा है। इसके लिए आवश्यक दिव्य गुणों का निरूपण है, जैसे देवत्व प्रसार हेतु दुष्प्रवृत्तियों से संघर्ष, धर्म धारणा, सत्य विवेक, संयम, कर्तव्य परायणता तथा अनुशासन अनुबंध। तृतीय खंड में परिवार संस्था के विभिन्न पहलुओं यथा दाम्पत्य जीवन, गृहस्थी के दायित्व, नारी शिशु, वृद्ध जनों की परिवार में भूमिका, उनके प्रति हमारे कर्तव्यों को सतयुगी दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया है। चतुर्थ खंड में देव संस्कृति के उन लुप्त पक्षों की तार्किक व्याख्या है, जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था, श्राद्ध, संस्कार, तीर्थाटन, मरणोपरांत जीवन, आस्था संकट, तदनुसार प्रज्ञावतार की आवश्यकता। पांचवें खंड में स्पष्ट किया गया है कि कैसे जन सुलभ तपयोग, संकल्प निष्ठा संयम व्रत अपनाकर कोई भी मनुष्य महानता देवत्व के पथ पर बढ़ सकता है। छठे खंड में देवात्मा हिमालय, देवभूमि उत्तराखंड में ब्रह्म चेतना की सघनता, दिव्य विशेष औषधियों, आरोग्यवर्धक जल एवं प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ उन अशरीर ऋषि सत्ताओं की चर्चा की गई है, जो सुयोग्य आध्यात्मिक साधकों को उनकी पात्रता के अनुसार सहयोग करती है। साथ ही गंध चिकित्सा, पर्यावरण शोधन हेतु यज्ञ विधान, अग्निहोत्र की उपयोगिता विस्तार से की गई है। वाङ्मय अतुलनीय और अवश्य पठनीय है। पुस्तक के कुछ अंश। आज आस्था संकट के कारण मनुष्य सुख समृद्धि से संपन्न होते हुए भी जिस जंजाल में फंसा हुआ है एवं अन्यों के लिए विपत्ति बना हुआ है, उसका निवारण आस्था प्रज्ञा रूपी अस्त्र द्वारा ही संभव है। महानता के मार्ग पर 2 चरणों में अग्रसर हुआ जा सकता है, आत्मकल्याण और जन कल्याण। लोक साधना से वो सभी लाभ पाए जा सकते हैं जो किसी उच्च स्तरीय योग साधना से। मानव जीवन की सर्वांगीण सुव्यवस्था के लिए पारिवारिक जीवन प्रथम सोपान है। मनुष्य केवल सेवा, कर्म और साधना में ही पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। मरने के उपरांत इंद्रिय समुच्चय और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण तो स्थूल शरीर के साथ छूट जाते हैं, किंतु
सूक्ष्म शरीर संस्कारों से जकड़ा रहता है। वे ही स्वर्ग नरक की अनुभूति करते हैं और नए जन्म का आधार बनते हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व को परखने दो देवदूत आते हैं। एक का नाम है संकट, दूसरे का वैभव। संकट हमारे धैर्य, पुरुषार्थ और साहस को जांचता है। वैभव उदारता, नम्रता और संयम को खोजता है। जो दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया वह महामानव बनकर रहेगा। मानव जीवन पुरुषार्थ एवं कर्मवाद पर आधारित है। सृष्टा किसी का भाग्य नहीं लिखता, क्योंकि वो समदर्शी, निष्पक्ष, न्यायकारी है। अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। भाग्य और कुछ नहीं, पुरुषार्थ की छाया मात्र है। अन्यान्यों के द्वारा कुछ किए जाने की प्रतीक्षा छोड़ें और अकर्मण्यों की तरह मूक दर्शक की भूमिका ना निभाएं। शुभारंभ अपने से करें, एकाकी चलें। साहसी शूरवीरों ने सदा से अग्रगामी कदम उठाए हैं, आज भी वही होना चाहिए। पुस्तक के कुछ बिंदु। लोक कल्याण की जिज्ञासा प्रकरण, देवमानव समीक्षा धर्म विवेचन प्रकरण, गृहस्थ जीवन प्रकरण, विश्व परिवार प्रकरण, मरणोत्तर जीवन आस्था संकट प्रकरण, महर्षि परंपरा पुनर्जीवन प्रकरण।